त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे थे ना, यानी कि एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण एक बी कोण जो होना चाहिए समकोण होना चाहिए। यदि हम लोग जो साइन थीटा के बारे में निकाले, यानी कि कोई भी कोण के बारे में निकालना है, लंब कर्ण आधार जो निकालना है, त्रिकोण थीटा मान के जो है निकालना है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कितना होता है, ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसको हम लोग साइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, सेकेंड और कॉटेंट बोलते हैं ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन को साइन SIN लिखते हैं, ठीक है। कोसाइन को कॉस लिखते हैं COS, और टेंजेंट को टेन लिखते हैं, और कोसेंट को कॉसेक लिखते हैं, और सेकेंड को सेक लिखते हैं, और कॉटेंट को कॉट लिखते हैं। देखो इसका रिलेशन क्या बना है कि साइन का रिलेशन जो हम कॉस के साथ मिला दिया, यानी कि साइन का रिलेशन होता है ना कॉस के साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ मिला दिया। रिलेशन क्यों बनाया कि रिलेशन बना सके, थोड़ा सा ये जो फार्मूला दिए ना बेसिक फार्मूला, इसके बारे में मतलब कि बनाना आसान हो जाएगा, ठीक ना। जिस पर कॉस को सेक के साथ दे दिए और टेन को कॉटेक के साथ, यानी कि समझ लो रिलेशन में कि साइन कॉसेक और कॉसेक साइन दोनों बराबर होगा, और साइन कॉसेक का सेक कॉस, और टेन कॉट और कॉट टेन बराबर होगा, ठीक है। आगे देखो, जिस प्रकार हमको यदि साइन थीटा का लिखना है, देखो ध्यान ये रखना है कि थीटा के जगह पर आप बी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि फार्मूला जब लिख रहे हैं तो थीटा के लिए लिखिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो कौन बी का ले रहे हैं, या ये कौन के लिए लेंगे या चाहे कौन के लिए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिस कौन के लेना होगा उसको, लेकिन बेसिक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। देखो जिस प्रकार हमको निकालना है साइन थीटा के बारे में, किसके बारे में, साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा के बारे में फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है बेसिक फार्मूला। अब कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा के बराबर में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। साइन कहता है कि हम तुम कर्ण के साथ जाएंगे, यानी कि साइन कहता है हम लंब कर्ण रहेंगे, और कॉस थीटा क्या कहता है कि आधार और कर्ण रहेंगे। लेकिन टेन थीटा क्या कहता है, तू लंब कर्ण के साथ गया तो साइन बना, और आधार कर्ण के साथ गया तो कॉस बना, तो हम तुम ही दोनों के साथ रह जाते हैं, यानी कि लंब और आधार के साथ, लंब और आधार के साथ क्या हो गया B/P, यानी कि तुम हम लोग बता दिए हैं कि लंब को P, कर्ण को H, आधार को B बोल दिए हैं। देखो रिलेशन बना से क्या हुआ था कि साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ बनाए थे, कोसेक थीटा का साथ बनाए थे ना, तो साइन थीटा रिलेशन कोसेक थीटा का साथ बनाए थे, तो साइन का रिलेशन कोसेक थीटा, यानी कि साइन का ठीक उल्टा लिख देंगे कोसेक में, यानी कि इसका लंब बटा कर्ण है तो इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कि B/H है तो H/P हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन से ये फायदा होता है। देखो जिसे कोसेक थीटा दिया, कॉस थीटा दिया, कॉस थीटा का रिलेशन सेक थीटा का साथ बना है, कॉस का रिलेशन सेक थीटा का साथ बना है, तो आधार बटा कर्ण जो होता है वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि ठीक इसका उल्टा करके यहाँ पे लिख देना है। देखिए इसी प्रकार इसका उल्टा हो गया। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B होता है ना, तो क्या हो जाएगा B/P हो जाएगा, यानी कि इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति का जो अनुपात है वो 6 का अनुपात है, इसी अनुपात को 6 को याद रखना है। इसका ट्रिक यदि याद रखना है तो सभी का ऊपर वाला हम लिख लेते हैं, यानी कि P/B और बटा में धर देते हैं H/B ना, H/B रखते हैं। देखो इसका ट्रिक जो है तो ध्यान रखिए कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। इसका रिलेशन जो है केवल देखिए, हम ये केवल साइन कॉस और टेन का लिखा है, यानी कि ये जो हो जाएगा किसका होगा, ये साइन थीटा का होगा, यानी कि साइन का होगा, ये किसका तो कॉस का हो जाएगा, और ये जो है वो टेन का होगा। देखो तो ये तीनों का याद रखने के बाद तो आप लोग इन तीनों का याद रखेंगे तो रिलेशन जो बना है इसी के साथ डायरेक्ट उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा, सेक का कॉट का निकलेगा, यानी कि साइन का उल्टा जो कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा यदि लिखना चाहेंगे इसको ठीक उल्टा देंगे, यानी कि H/P हो जाएगा, H/P हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसी प्रकार इसका कॉसेक थीटा लिखना चाहेंगे तो उल्टा करके लिख रहा है, उल्टा करके साइन का जो लिखेंगे तो B/P लिखेंगे। इसी प्रकार इसका उल्टा करके B/H का उल्टा करने के बाद सेक आता है ना, तो वही H/B हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो इसका ठीक रिलेशन वाला अपोजिट चल जाएगा। और केवल आप लोगों को ध्यान रखना कि इन तीनों याद हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा करेंगे ना तो इसका ठीक रिलेशन जिसके साथ बना है उसी का होगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। देखो जितना भी फॉर्मूला लिखा है त्रिकोण में लिखा है ना, उसी का मतलब ये दिखाता है फार्मूला का उपयोग किस प्रकार से करना है उसके बारे में। देखो कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC बना लो, लेकिन इसमें कोण B समकोण होना चाहिए।
यानी कि इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। यानी कि कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो मान लेते हैं ई कोण जो है, बी कोण क्या है? समकोण है। नाम दे दो ए बी सी, नाम दे दिए। इसमें बी कोण समकोण है, यानी कि कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आगे कौन है जिसमें ए बी बराबर 4 है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर में धर दो, सेंटीमीटर में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए और बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर बराबर कितना कह रहा है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कह रहा है। कह रहा है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, इस प्रकार और ही सारा हो सकता है का मान निकालने के लिए कहा है, ठीक है। देखो ए बी जो होता है वो समकोण त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये लंब होता है, यानी कि लंब का मान दिया हुआ है। बी कोण के लिए लंब का मान दे दिया है और आधार का मान दे दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, पी बोलते हैं ना, यानी कि लंब और आधार। इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण का मान किस प्रकार से निकालेंगे? देखो कर्ण के लिए फॉर्मूला लिखाया हुआ है, यानी कि कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से आता है, ये फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या बता है कि रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखा है ना। देखो तो कर्ण का मान तो हमको निकालना है ना, तो रूट का रूट रहने दो, और लंब का मान कितना दिया हुआ है? 4। कितना दिया हुआ है? 4। तो लंब का मान 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस में इसका मान कितना दिया हुआ है? 7, यानी कि 7 का स्क्वायर आया ना। देखो तो रूट अंडर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 आता है ना। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तब इन दोनों क्या करना है? जोड़ देना है। तो रूट में ही जुटेंगे, तो 9 और 6 कितना हो गया? 15, 15 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 65 आ गया। कितना आ गया? 65 आ गया ना। तो अब क्या करना है? ये तो रूट में से इसका खंड तो होता नहीं, रूट 65 का खंड होगा? नहीं होगा। तो 65 का खंड ये नहीं हुआ, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, यानी कि तुम लोग क्या करना है? खंड करना है। तो कितना से लगाएंगे? 3 से लगेंगे। 3 से 2 से तो नहीं लगेगा, नहीं 3 से लगने वाला है। तो कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। तो 5 का 5 5 दिया, और यानी कि 5 और 13 आता है। इसका खंड 5 13 है नहीं है, इसलिए इसको क्या करना है? इस तरह ही रहने देना है, यानी कि 65, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया? रूट में 65 आ गया, रूट में 65 आ गया। चलो 65 सेंटीमीटर लिख रहा है, सेंटीमीटर, रूट 65 सेंटीमीटर आ गया। तो चलो तो अब क्या किसका किसका मान पता चल गया? लंब का मान पता चल गया, आधार का मान पता चल गया, कर्ण का मान जिसको एच बोलते हैं उसका मान क्या हो गया? क्या हो गया? पता चल गया। तो अब किसका मान निकालना है? पहला कर रहा है साइन थीटा का मान बताने के लिए। क्या कर रहा है? साइन थीटा का। एक नंबर कर रहा है साइन थीटा का मान बताने के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला भी बताया है? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जो लिखा है वो लिखा है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि बोले तो क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? पी बटा एच। तो पी का मान कितना दिया हुआ है? 4। कितना दिया हुआ है? 4। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? रूट में रूट 65 आ जाएगा ना। देखो रूट जब नीचे में रहेगा क्या करना है? परिमेयकरण कर देना है। अब परिमेयकरण करना है ना, रूट जब नीचे में रहेगा क्या करना है? परिमेयकरण कर देना है। तो कर सकते हैं इस प्रकार से। परिमेयकरण किस प्रकार करना है? तो रूट में 65 का 65 है बटा रूट में 65 का 65। यदि दो को चिन्ह कोई प्लस माइनस चिन्ह लेकर आता तो प्लस रहता तो माइनस से करते हैं, माइनस रहता तो प्लस से करते हैं, लेकिन रूट में एक ही संख्या है, इस प्रकार से करना है। तो चलो 4 रूट कितना हो जाएगा? इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा? 4 रूट 65 आ जाएगा। अगला कितना आएगा? रूट 65 में गुना करेंगे तो कितना होगा? रूट 65 में गुना करेंगे तो रूट रूट कैंसिल, यानी कि 65 कितना आएगा? 65। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर लिख कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर आ गया 4 रूट 65 बटा 65 आ गया। चलिए अगला कर रहा है कॉस थीटा का मान बताने के लिए। दूसरा नंबर में कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? आधार। क्या आता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण आता है। आधार का मान डायरेक्ट हम लिखते हैं। आधार का मान कितना है? 7। कर्ण का मान कितना है? रूट में 65। इस प्रकार से इतना भी आंसर लिख सकते हैं। परिमेय करके आगे लिखिए, अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान देने का रूट जो है सो बट्टा में नहीं आना चाहिए, अच्छा रहता है। मान लीजिए हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो परिमेयकरण किस प्रकार से करना है? तो रूट 65 बटा रूट 65 बराबर में कितना आएगा? 7 रूट 65 बटा में कितना आएगा? रूट में नहीं, रूट रूट कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, आएगा ना। इतना आ गया। इसी प्रकार से अगला सेक का कह रहा है, तो सेक थीटा। तीसरा नंबर में सेक थीटा कर, सेक थीटा बराबर किसका उल्टा होता है?
सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, यानी कॉस का उल्टा तो कितना हो जाएगा इसका मान, जिसका फॉर्मूला जो कर्ण बटा आधार होगा ना। इसका ठीक यहाँ से उल्टा के लिख दीजिए तब पर भी सही है, यानी कितना होगा 65 बटे में कितना आएगा 65 बटे में कितना 7√5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ से भी डायरेक्ट मान यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि ठीक इसका उल्टा होता है, या चाहे नहीं तो मान लिखो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है तो √65 लिखते हैं, रूट में 65 बट्टे में 7, इतना पर भी छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, या चाहे इसका उल्टा के लिखे या चाहे परिमेयकरण करके लिखे। चलिए अगला कह रहा है tan का मान बताने के लिए, किसका मान, तो tan का मान, तो tan थीटा बराबर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है लंब बटे आधार, तो लंब के हम लोग बोलते हैं p या बट्टे में b आएगा ना। चलो देखो p का मान कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है, और आधार का मान कितना दिया हुआ है 7, इतना ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला कोसेक बोलता है, कॉट बोलता है, तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं, अगला किस प्रकार जितना फॉर्मूला लिखा है सभी का उपयोग करना है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो सिद्ध करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इतना क्या करना है लाना, यानी कितना से इतना लाना है। लेकिन पहले दे दिया है कोसेक थीटा बराबर 3/5/3 होता है, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला पे है, यहाँ मैंने पहला फॉर्मूला पे बता दिया था कि लंब कर्ण जो फॉर्मूला आता है पाइथागोरस प्रमेय से उस फॉर्मूला का उपयोग बता दिए हैं। अगला दिए है कि sin cos जो फॉर्मूला लिखा है sin cos tan cosec थीटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का इसी आधार पर बनेगा ये वाला। देखो तो कोसेक थीटा बराबर कर है 5/3 है, यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है, तो हमने तुमको आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है कि कोसेक थीटा बराबर, यानी कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला है क्या, तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी कि h/p, यही होता है ना। आगे देखो तो h/p होता है, यानी कि देखो यहाँ पे मान लो h का मान, मान लो h का मान दे दिया है 5 और p का मान दे दिया है कितना 3, h का मान 5 और p का मान 3 दे दिया है यहाँ पे, तो कोसेक थीटा बराबर जो दे दिया है 5/3, तो इसी से निकल गया h का मान 5 और p का मान 3। अगला निकालना है किसका मान, तो h p का मान पता है तो हमको b का मान निकालना है, किसका मान, यानी कि अब हमको b का मान फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो b का फाइंड करने के लिए देखो डायरेक्ट तो आप लोगों को फार्मूला लिखना है, b जो है वो आधार होता है, तो आधार बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, यानी कि आधार बराबर फार्मूला जो लिखा है वो क्या लिखा है कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लिखा है ना। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी पता चल गया, और जो अनुपात में जो दिया हुआ है मान और उसका जो उपयोग किस प्रकार करना है इसका भी पता चल गया। देखो आगे क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया है ना, एच जो बोलते हैं कर्ण को भी बोलते हैं ना, कर्ण जो एच होता है, यानी कि इसका मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। आगे देखो कर्ण का स्क्वायर 5 यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, देखो तो रूट में 16 आएगा। 16 का खंड तब पता है, 16 का जो वर्गमूल जो होता है कितना होता है 4 होता है। तो देखो इस पर एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी बना सकते हैं, चाहे डायरेक्ट पता चल गया बी का मान कितना आ गया, बी का मान 4 आ गया ना, यहाँ पे बी का मान हम 4 लिख लेते हैं। चलो अब क्या करते हैं, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध क्या करना है 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 + tan स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है ना। इसके बराबर में लाना होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लाना है, p/b लिखा है ना, बट्टा में 1 प्लस क्या लिखा है, तो tan का मान जैसे ऊपर में ऐसे ही नीचे में, यानी कि p/b होगा बराबर में cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा का जो मान जो होता है, तो सॉरी देखो एक मिनट देख लो, यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर, तो tan थीटा का मान p/b होता है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा ना। आगे देखो cos स्क्वायर थीटा, तो यानी cos थीटा का पहले मान देखते हैं तो कितना होता है, तो वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार को हम b बोल देते हैं, कर्ण को h बोलते हैं, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस,
साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/H। तो इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे, नहीं दिया रहता तो नहीं करते, दिया है तो करना पड़ेगा, ठीक ना। बाबा आगे देखो क्या करना है, बराबर देखे 1 माइनस पी का मान कितना है, तो पी का मान हम लोगों ने क्या किया है, निकाल ले। पी का मान जो है 3 है और बी का मान जो है वो 4 है, यानी कि 3/4। माइन बटा में कितना आएगा 1 प्लस बी का मान कितना, पी का यही 3/4 आ जाएगा, यानी कि पी का मान दिया हुआ है 3, बी का मान दिया हुआ है 4, बराबर बी का मान दिया हुआ है कितना, 4, और एच का मान जो है वो 5 है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इसका यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था। माइनस पी का मान कितना दिया हुआ है, तो पी का मान दिया हुआ है 3 और एच का मान दिया हुआ है 5, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो बराबर इधर क्या करना है, तो पहले वर्ग स्क्वायर जो दिए हैं उसको हटा देते हैं पहले। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइन बट्टा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर में स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 होगा ना। देखो हम क्या करना है, इधर भीड़ घटाव करना है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो पहले माइन बटा दे देते हैं, इधर माइन बटा दे दिए। अब देखो इन दोनों का लॉस सब बटा में कुछ नहीं, तो 1 है, 16 आएगा, तो 16 माइनस में कितना आ जाएगा 9, 1 का में 16, 16 बार में 16 को 1 से गुना करेंगे 16 ही होगा। अगला देखो 16 का 16, 16 प्लस 9 बराबर में कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 और 16 माइनस में 9 आएगा ना। देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 16 में से जो 9 घटा देंगे कितना होगा 7 आएगा ना, बट्टा में 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16 9 25, बराबर देखो इधर 16 में 9 घटा देंगे कितना होगा 7 और बट्टा में 25, तो 25 बराबर 25 आ गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। हमको जो सिद्ध करने के लिए कहा था वह सिद्ध हो चुका है।